कैसे टप के हाथ जोड़ते हो पाँव पर थे ना वहाँ पर हाथ नहीं मारे कथेगा तब वो ते निर्दय नहीं हो तो ला पैसा दूंगी दे मालिक ना मैं तेरा हाथ जोड़ता मालिक जोकना रे से मत करो गड्डी वाला रे दे मालिक और पैसा देगा ए तो ना पहले काम का दाढ़ी रखे जो पैसा मौत दे मगर बदनसीबी ना दे अरे ही गामा जाबे आया हिंसा करबे कि मन्नू दो मोर पैसा ला खराम मोर दुआरी से अभी हट जा नहीं ये गाँव कोई था नहीं बता तुम्हें अरे कहोगे बाबूजी तू लगी कौन से बात समझता कहाँ हाल बना के रखे बाबूजी अति रोवत हस बाबूजी कहीं तोर तबीयत खराब तो नहीं है बाबूजी तो तू लोग कहाँ पर से नहीं बाबूजी अब इतना रोवत का बरस कहाँ हो गया कैसे लगे थे तोला बाबूजी कहाँ हो गए तुम लोग कौन से बात समझता हो लड़का हो आज मैं तुम्हारे मन के बात न मान के आज मालिक के घर में हिसाब ले भर गए बेटा आज मालिक से हिसाब मांगे कल वाला 500 रुपया ला तेरी से लड़का हो आज 50,000 रुपया दे करके घर से धक्का मार के निकाल बाबूजी कैसे भुगत है बाबूजी मालिक हमारे सन में इसने कैसे कर सकते बाबूजी मार के निकाल वाह मालिक वाह अरे आज तक तो हमन अपन भगवान से भी बढ़ के मानत रहे अपन जीवनदाता अपन अन्नदाता समझत रहे मालिक लेकिन देख तो मैं आज तेरे सापला अरे जे इंसान है बचपन से तोर घर में सेवा करत करत आज बुरा अवस्था हो गया लेकिन तो रंगना नहीं छोड़ी सेवा करे बर अरे आज ते मोर बाबूजी की जिंदगी भर के कमाई के बस यही उद्देश्य मालिक बाबूजी हमन का पता बाबूजी कि मालिक हमारे सन में अति बड़े विश्वासघात कर ही गए थे हमन तो बस ये चाहत रहेगा हमारे पैसा दे देते इसलिए अपन जिंदगी में कुछ बना लेते हैं लेकिन वो पैसा के बारे में कैसे कर करके रोवत रहे तब कैसे बनी बाबूजी कैसे चिंता नहीं करूं बेटा कैसे नहीं करो रे मोर लइका मोर मेहनत की पैसा है बेटा मोर कौन पसीना की कमाई है रे मोर पैसा याद मिट्टी में मिल गया बेटा बर्बाद हो गया बाबूजी कहो से बाबूजी ओ मालिक हमारी गरीब की रुपया लखा गया बोले जीवन भर वो रुपया काम नहीं आए बाबूजी ये गरीब परिवार के बत्तुआ जरूर लेंगे बाबूजी ऐसे कोनो ला बत्तुआ नहीं दे बेटा ये अच्छा बात नहीं है ऐसे नहीं कहे मोर बेटा कावर चिंता करते का अभी हमारा हाथ पर सलामत है बाबूजी कोनो मन मेहनत मजदूरी करके पंछी वाले तो चला सकता ना हां तुम काम करे बर जाओ हाँ। अरे लइका तुम काम करे बर जाओ ये तुम्हारी पढ़ाई लिखाई ये तुम्हारी जिंदगी के क्या होई बेटा नहीं बेटा हम तुमला काम में नहीं भेजन हम काम करके तुमला पढ़ाबो लिखाबो बेटा बाबूजी हां बेटा समय के साथ में इंसान ने चलना पड़ता है भगवान
लग कैसे समझाऊं आज के बाद मालिक के घर में कदम मत। माँ हाँ बाबूजी अंदर ले जा। भूपेश हाँ भाई ते हमारे घर की स्थिति देखा थस ना, अतोर सपना है बचपन से एक दिन डॉक्टर बन के गांव में जिंदगी जियो। ये सपना पूरा करे की कोशिश जरूर करो भूपेश, लेकिन ये सपना पूरा करना है तो काम करना तो जरूरी है ना। चिंता मत कर भूपेश, आज के बाद मैं स्कूल नहीं जाऊँ, रोज काम करे बर जाऊँ। अब एक घर लग केवल मोला संभाल के रखना है भूपेश। ये कैसे बताओगे भैया? भैया आज ये तो सोच न कहोगे भैया, ते जाना था सुना बचपन से हम दोनों भाई सपना देखे रहे कि हमारा खूब मन लगा के पढ़ना लिखना है, अपन माँ बाबूजी की सपना ला पूरा करना है, अपन घर से गरीबी ला दूर भगाना है, चाहे अपन जीवन में लाखों करोड़ों तकलीफ आ जाए, लेकिन एक दिन एक खुशी हमें जरूर हासिल करना है। और आज हमारे घर में बस छोटे से दुख तकलीफ भर आगे है, तो इस सारी सपना लाते पल भर में तोड़ देना चाहता हूँ भैया। मैं जाना था ते खबर इसने गुठावा थस, ते केवल मोर बर सोचा थस ना, ते मोरेज बर अति बड़े त्याग करना चाहतस कि मैं पढ़ लिख सकूं, मोर जिंदगी सुधर जाए, और ते हमेशा रोज के रोज खान प्यास में रोजे मजदूरी करे बर जास। ऐसे कभी नहीं हो सके भैया, ते जाबे स्कूल पढ़े लिखे बर तो मैं भी जाऊं, और ते काम करबे तो मैं भी काम करबूं। सब में के जन काम करके परिवार ले चला के क्षमता रख सकते हो, का मतलब तो काम करे से। अरे जिन दिन मोर पास हिम्मत नहीं हुई वो दिन तो बोलूं चल भूपेश दोनों भाई मिल के प्यार के मंदिर सजाए के ऐसे नहीं हो सके भैया। बात तो समझ माँ, ये माँ का बात है बेटा? भूपेश से समझाने माँ एकर जीवन एकर भविष्य के बारे में सोच माँ। बाबूजी काम करे बनी चाहे, हमारे जीवन हमारे परिवार चलाना है तो काम करना तो जरूरी है। मैं आज के बाद पढ़े लिखे बनने चाहूँगा, रोज मेहनत मजदूरी करूँ, अभी घर की जिम्मेदारी केवल मुझे संभालना है माँ। प्रकाश हाँ कैसे बात करथस बेटा? ते तोर पढ़ाई लिखाई ले छोड़ के मेहनत मजदूरी करे बर जाबे? हाँ माँ। प्रकाश अभी तुमला पढ़ाई लिखाई करना है बेटा, तुम्हार सपना पूरा करना है। मैं तेरे बाबूजी संग काम करे बर जाऊँ ना, तुमन काबर चिंता करथो? ठीक है माँ, ये तो विचार से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन एक ठन मोर बात है माँ। का बात है बेटा? अभी मोर स्कूल के 2-4 दिन की छुट्टी माँ, मैं सोचा तरह कोनो जगह काम पर पता करके आ जाते हो, ताकि आने वाला छुट्टी में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा बहुत काम भी कर लेते हो। ये मोर विचार है माँ। प्रकाश हाँ कतका सुंदर अपन परिवार बस सोच थस बेटा, अभी कुछ दिन की स्कूल छुट्टी है ना? हाँ माँ। ठीक है प्रकाश, जाओ कोनो जगह काम मिली तो पता लगा के आहू, तहन चारों मैं पीले जाके वो काम न कर लो बेटा। ठीक है माँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ। भूपेश चल। छोकरा को मार धार करके निकाल दो, अरे फूटी कौड़ी दे नमक मला पत्थर से वो घर में चाहिए, ओकर लोग लेके बन कर चर्चा करही, कबर के ओकर लोग लेके बन पढ़ा थे, अरे दिमाग लगही, दोबारा नौकरा हमला करही, देखा चर्चा मोर घर तिजोरी तलल मही तोड़े थो और डोकरा चोरी के इल्जाम में फंसा दे थो। यही चीज करना चाहिए मुझे। हल्ला नहीं करना है, झगड़ा लड़ाई दंगा फसाद मारपीट बिल्कुल नहीं होना, और जो झगड़ा लड़ाई करेगा ना डायरेक्ट अंदर, क्योंकि हम रानी तराई थाना से हैं, हमारा नाम है हवलदार पी के उंडे। चलो अभी अभी पता चला है कि थाना में नया नया इंस्पेक्टर साहब आने वाला है, उनके आते तक सही तरीके से ड्यूटी करना चाहिए।
चारमा थाने पे थी, वहाँ मैं ट्रांसफर करी रानी थरी थाने पे आई हूँ। मेरे पास तो थाने का नंबर है, इस समय ड्यूटी पर कौन पहले कॉल कर लेती हूँ। काकर फोन आ गए रे। अरे निकालना। निकाल का था। अरे निकालना रे मोबाइल। हेलो हेलो हाँ कौन? हाँ मैं थाना से हवलदार पी के उंडे बोला था। आप मन कौन बोला था? तो सुनिए हवलदार, मैं इंस्पेक्टर श्रीमती मोना साहू बोल रही हूँ। इंस्पेक्टर साहिबा फोन। हाँ जय हिंद मैडम, जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। हवलदार जी मैं थोड़ी देर में थाना पहुंचने वाली हूँ, आप फाइल तैयार करके रखना। अच्छा फाइल तैयार करके रखना है मैडम? जी हाँ। हाँ काम हो जाए मैडम। रखती हूँ हवलदार। जी मैडम, जी जी जी। ये ले, इंस्पेक्टर साहिबा फोन लगा के बता थे थाना पहुंचा था कि ही जरूर, लेकिन समय नहीं बता पाई। हो सकते ड्यूटी करत करत मो निंदा पड़ गए और भसरंग ले आके भीतरी में ओइल गए ते तो फिर मोर छुट्टी। मैं फोन लगा के पूछल था ऐसे। ऐसे मैं है इंस्पेक्टर साहिबा करे लगा था, हमार घबाई करे लग। कोई बात नहीं, बात कर लेनी चाहिए। हाँ हेलो, हमार घर दुर्पति बोला था क्या हो? कैसे टंटल ने खा पी के सूत गए? कैसे कहीं पार था? हाँ खाना भी खा के सो गए कहा का हुआ? हाँ ठीक बढ़िया करे। कैसे का बोले? टूरा पदवा थे मार गए दादा। टूरा पदवा थे तो बोला मना भरिया के सुताना तेरे कहीं बोदा हौस नहीं है। ऐसने हरे लड़का मन के जीत कहीं दिन मतलब मांग पूरा होना चाहिए। एक काम कर, वो मोबाइल टुरल दे, मैं सुनाता हूँ कविता। ऐसे कस रे गुड्डू का बर्तन मम्मी पदो था बेटा, कविता सुनो का था। चल ठीक है मैं सुना था, मोबाइल कान में टेका। चल सुन बेटा। हमें तो सीता ने लूटा, मदोदरी में क्या दम था, जिस लंका पे डाका डाला साला वह राक्षस कम था। चल बेटा रखा था है ऐसे। चलो अंदर घुस जाओ, अभी ड्यूटी का समय है बेटा। घर आके बात सुनो। ये थाने में पहुंच कर देखती हूँ हवलदार नीचे सोया हुआ है, इसे जगाना चाहिए। ओ हवलदार। नहीं नींद में इतना मदहोश है, इंस्पेक्टर साहिबा को भी नहीं पहचान रहा है, इसे फिर से आवाज लगाना चाहिए। ओ हवलदार। आज नहीं कल। हवलदार जय हिंद। ये किसकी कुर्सी है? फाइवर वो तो मैं भी देख लूं। फाइवर कुर्सी है, किसके बैठने की है? आप मन के तो क्या कर रहे थे? सुनना देख के बैठ गए। हवलदार ये कुर्सी खाली रहे या ना रहे, इस पर आपको नहीं बैठना है। नहीं बैठा था ठीक से कहा कुर्सी का। ऐसे रहना, गाड़ी खवा था। फाइल को लेकर आना। तो मैडम थाना फाइल फाइल की बात करूं। अच्छा, फाइल की नहीं। फाइल वाला काम हो गए मैडम। ठीक से ड्यूटी के करो, वरना तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगी। दार भात नहीं खा। Shut up! मुझे तो लगती है अनुकंपा पे लगे हो क्या? मोर सांस लगा। सांस बोलते हो? सांस लगाए होंगे। हाँ वैसे के लगा है। हवलदार जी मैडम। मैं अंदर फाइल चेक कर रही हूँ, आप बाहर गेट पर ड्यूटी दो। मतलब गेट में ड्यूटी करना है? जी हाँ। यस 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 मैडम। मैडम अंदर में फाइल चेक करा थे, मोला गेट में ऐसा ड्यूटी करना है छोटे से मच्छर तकोल घुसे नहीं दे। IMP के उंडे। चलो थाना फोन लगाना चाहिए। तेरे काकर फोन आ गए, भगवान कसम तंग आ जाता। कालिल नहीं घर में छोड़ दो। चल निकल। हेलो हेलो। अच्छा दाऊ जी नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे बहुत दिन के बाद में आप मन के सेवा के याद करे हो दाऊ जी? अरे यार हवलदार, मोर यार चोरी हो गई यार। बाप रे चोरी हो गई? हाँ हाँ। दाऊ जी जब चोरी हुई तो आप मन कहाँ गए हो? अरे चोरी कहा मैं रायपुर गिरे हैं, जब वहाँ से घर में चोरी हो गई यार। अच्छा तो सुनो दाऊ जी, हाँ
चोरी हो है ओकर बारे से आप मला थाना पढ़ी दाऊजी रिपोर्ट लिखाल पड़ी भाई। कैसे डर के बात करता यार हवलदार। अरे हर कामला घर में आता आप बैठ के बातचीत करने सुलझा लेता। आज मोल थाना बुलाता कैसी कमी पड़ा थी क्या? बात वैसे नहीं है ना दाऊजी। हाँ तो का बात है साफ साफ बोलना चाहिए। थाना में अकेला नहीं होना, हाँ? इंस्पेक्टर साहिबा भी है। अच्छा इंस्पेक्टर साहिब है। हाँ दाऊजी। तो सुनना हवलदार हाँ मिलन साहब तो है। ओकर बारे से बिल्कुल चिंता मत कर दाऊजी। अरे तो राहत ले का बार चिंता करूँ यार। जब हर काम ला करत था एक काम कर हवलदार। हाँ बोला साथ में ला फिर घर में बैठ के बात करते। ठीक है दाऊजी, मैं तुरंत पहुंचा था। ठीक है हाँ ठीक है दाऊजी। ए मैडम, क्या बात है? मन्नू दाऊ के यहाँ से फोन आया है कि ओकर घर में चोरी हो गई। मन्नू दाऊ के यहाँ से फोन उसके घर में चोरी हो गया है। जी मैडम। तो सुनो हवलदार, क्या मन्नू दाऊ थाना रिपोर्ट लिखवाने नहीं आ सकते क्या? बात का है ना मैडम, हाँ? वो एक गांव के बहुत बड़े मालिक आदमी। अच्छा। ए क्षेत्र में भारी जोर से दबदबा है। अच्छा। और ओकर घर में जाए से हमला ये पता चली मैडम कि कौन से जगह से और कहाँ से चोरी हुआ है। पकड़ो भाई, चलते हैं मन्नू दाऊ के चलो यहाँ। मैडम वहीं चलो। मैडम ये मकान है दाऊ जी। ओ यही मकान है। जी आवाज लगा लो फिर मन्नू दाऊ को। ठीक है मैडम। दाऊ जी, ओ दाऊ जी, अरे कौन है? नमस्कार दाऊ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हवलदार? हाँ दाऊ जी। अरे बहुत देरी लगा दे यार। कैसे करबे दाऊ जी, मैं हा तो आप मला बता रहे हो ना, अकेला नहीं आ सकता। वो तो बता रहे। साथ में इंस्पेक्टर साहिबा भी पहुंच गए। अरे पहुंच गया। पहुंच गए हैं दाऊ जी। अंदर नहीं बुलाते। आप मन बुलाने होने दाऊ जी। बुला ले। नमस्कार साहिबा। नमस्कार नमस्कार। आइए बैठिए। तू सुने मन्नू दाऊ, जी जिस जगह पे चोरी हुआ है ना उसे हवलदार को दिखा दो। जी साहिबा। हवलदार जी मैडम। जगह की जायजा लेकर जाइए। अब चोरी मामला है ना मैडम, देखना तो हाँ, पड़ेगा। जाइए। चलो दाऊ जी देखते हैं अरे अंदर तो आ। कहाँ से चोरी हुआ है। अरे अंदर आवे तो देव का ये देख उधर जा हमारी। अरे पूरा तोड़ कर रख दिया। अरे बाप रे, इतना भयानक जोर से चोरी हतरे चोरहा हो, किस टाइप के चोरी करे हो ही। पूरा तारा बेड़ी खिली खूंटा सब। क्या नाच करते हैं? अगर किसी दिन मेरे हाथ में लग जाएगा ना बेटा, तब इसका मजा बताता हूँ। बिल्कुल बतावे। हाँ दाऊ जी, चलो चलो। मैडम क्या है? हकीकत में चोरी हो। सच में चोरी हुआ है? जी। रिपोर्ट लिख लो पहले। रिपोर्ट लिखना पड़ेगा ना मैडम। हाँ हाँ लिख लो। चलो रिपोर्ट बताओ। हाँ चल लिखना यार। ग्राम अशोका के ग्राम अशोका के मन्नू दाऊ के यहाँ से मन्नू दाऊ के यहाँ से पूरे 50,000 रुपए का पूरे 50 रुपया का पगला गया इसका। चुनाव नहीं है का। जब 50,000 रुपए बोला था तब 50 रुपए बोलता यार। 50,000 वह मालूम नहीं है उधर लिखा लिखी 50,000 रुपए का चोरी हुआ है और शक के आधार पर और शक के आधार पर मेरे नौकर राम साहब मेरे नौकर राम है बड़े मात्रा। खावा था पिया था, दौड़ दौड़ के सेप्टिक में खुश रहा था। उठिया ना ये कामला निपटा फिर साथ में बैठ सर। दाऊ जी ये छोटे से केस है ना, इतना लंबा केस बना हो डायरेक्ट अंदर। यही चीज चाहत में है लेकिन मोर इशारा समझ गए दाऊ जी। तो इशारा नहीं समझियो हमेशा भेजवात रखो
ताले तोला कमी पड़ा थे भाई दाऊ जी हरा पत्ती अरे हरा पत्ती खल भेज हूँ साथ में कटा बासमती चावल और देसी घी के डब्बा भेजा दो हवलदार तर घर में समझ जा दाऊ जी काम पूरा हो गया। हाँ दाऊ जी काम होगा मिलता पे मिलते हैं तरीका से बैठते हैं दाऊ जी। नमस्कार दाऊ जी नमस्कार। नमस्कार। मैडम क्या है? चलो राम साहब। चलो पियो। मैडम ये मकान है राम साहब। क्या यही मकान है? जी इतनी टूटी फूटी हुई मकान, इस पर रहते भी है लोग? कैसे करबे मैडम, गरीब आदमी। अरे मकान छोटे रहे या बड़े रहे रहना तो पड़ेगा ही। आवाज लगा लो राम साहब को। ठीक है मैडम। ए कौन हो जी, घर में कोई नहीं हो कागा? राम साहब, ओ राम साहब, कपाट खुल गए। का बात है साहब? राम साहब घर में है, हाँ साहब अंदर में हावे। बुला नौकर से काम है। ठीक है साहब। प्रकाश के बाबूजी, इसके माँ थाना वाले साहब मन हमारे घर में आए हैं। का बात है? चलो तो बुलावत है। साहबा है, हाँ ले चलो। राम राम साहब। राम 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 राम। मैडम हाँ? यही है राम यही साहब। राम साहब है। नमस्कार। तो सुनिए राम साहब, आप किसी के यहाँ काम करते थे क्या? जी मैं मन्नू दाव के यहाँ काम करते रहे साहब। तो काम करने क्यों बंद किए? साहब मैं मोर कमाई का हिसाब मांगे साहब, हाँ? वो हिसाब न दे करके घर से धक्का मार के निकाल दी। वो दिन से मैं काम कर बंद कर दिया। झूठ! सर झूठ! जिस दिन तुमने मन्नू दाव के यहाँ काम करना बंद किया ना, उसी दिन मन्नू दाव के यहाँ 50,000 रुपए की चोरी हुई। और ये चोरी तुमने क्या है तुमने? बात है साहब, मैं चोरी नहीं कर साहब, मैं तो चोरी नहीं कर काम करना क्यों बंद किया? कमाई का हिसाब मांगे, वो हिसाब न देकर के घर से धक्का मार के निकाल दी। वो दिन से मैं काम कर बंद कर दिया, लेकिन मैं चोरी नहीं किया साहब। हवलदार, जी मैडम। पहले चोरी, उसके बाद काम करना बंद। हवलदार, मुझे को हथकड़ी लगाओ और खसखस के हवाला से कर दो। हम चोरी करने वालों को कभी नहीं छोड़ेंगे। चोरी करना तुम लोग। चोरी करने हवलदार, जी मैडम। ये दोनों लड़के कौन हैं? मैडम यही तो है दोनों लड़के राम साहब का। अच्छा, दो लड़के को तो बुढ़े ने चोरी किया। इन दोनों का पालन पोषण नहीं कर सकता, तब बुढ़े ने चोरी किया। चोरी बाबूजी, ये तो हाथ में हथकड़ी। थाने वाले साहब हमारे घर में आए। आखिर बात का होगी बाबूजी? का होगी बाबूजी? तुम लोग कौन सी बात तो बताओ रे मोर लइका हो। आज भी ऐसे कौन से कर्म करे हो बेटा, जे कर्म के भुगत मिला मोरा मन्नू दाव भुगतान तेरे लइका हो। बाबूजी आखिर बात का होगी? बेटा बेटा मन्नू दाव मोरा 50,000 पैसा चोरी के इल्जाम में मोला जेल भेजवा दे। हम जानते हैं बाबूजी ऐसे काम ते कभी नहीं कर सकते। बेटा प्रकाश, हाँ। बिना तुमन कहा तो बेटा चोरी नहीं करे कैसे, लेकिन ये पुलिस वाला मत थोड़ी मारे बेटा, ये मन तो चोरी करे कैसे। मैं बात कर रहा था बाबूजी, हम बर्बाद हो गए, फिर चिंता मत कर, बर्बाद हो गए। फिक्र मत, मैं बात कर रहा था साहब। क्या बात है? ये चोरी मोर बाबूजी नहीं कर सकते तो साहब। किसने किया है? देख साहब, हाँ? 6 आदमी घर में बचपन से काम करत आज से हाँ? बिना पूछे वो घर से छोटे से सामान उठा के नहीं लाए। कभी इंसान 50,000 रुपए की चोरी कर सकते? जो भी बात करना है ना, थाने में आकर बात करना, हमारे पास समय नहीं। हवलदार का चलो पुलिस मैडम कुछ नहीं सुनना चाहते, और जो कुछ भी बोलना है, जो कुछ भी बात करना है ना, सीधा थाना में आके बात करना। 1 मिनट भी नहीं। चलो लेकर बोले 5 मिनट समय तो देव साहब। छोड़ दो, 5 मिनट ठीक है, बात मैडम। करने दो। हे भगवान, आज हम ये काते का करने नहीं का हो, जे चीज ना पर घर में नहीं जरत रे बेटा वो प्रकाश, आज हमारे घर के सामने में दिक्कत तेरे लइका हो। ये पुलिस, ये थाने कचहरी, बेटा प्रकाश हाँ बाबूजी, आज बोला सजा हो गई बेटा।
बोला तेरा होए रे मोर लइका बेटा प्रकाश बोला बचा लेना बेटा बोला बचा लेना हे भगवान बोला देख बचा जो ये लेना अवस्था बेटा ये अवस्था पर बाबू छिले जेल हो गई तो हमारे परिवार में कौन संभाल के रखा हमारी जिंदगी चला के रास्ता कौन दिखाई भगवान आई उम्र में और बाबूजी की तकलीफ में मैं देख सकता हूँ नहीं भगवान नहीं चाहे वो कर सका मोला तकलीफ मिल जाए तो मैं सही लूँ लेकिन ये अवस्था पर बाबूजी की तकलीफ में मैं नहीं देख सकूं लेकिन क्या करो कुछ न कुछ तो मोला काम करना जरूरी है साहब क्या बात है? ये चोरी पर बाबूजी नहीं करे साहब वही तो बार बार पूछ रहे हो तो किसने क्या है? ये चोरी में करे अच्छा मैंने कहा करे बेटा प्रकाश ये देखा कह जा सच बेटा का ये पैसा चोरी नहीं करे हाँ नहीं बाबूजी बेटा कह दे सब झूठ बात है गलत बात है नहीं बाबूजी चोरी में करो का सजा तोला हुई बाबूजी मैं कैसे विश्वास करो बेटा ये दिल गवाह नहीं दे तेरे मोर लइका उसका दिल है तोर बेटा ऊपर विश्वास करे से बाबूजी आज विश्वास के काबिल नहीं समझे बेटा प्रकाश ये तोर बाप तोर वैसा नहीं सिखाए रे कि जाते चोरी का डाका डाल के ये बाप तो तोला सदा सत्य के रास्ते पे जाना है बेटा सच्चाई के राह में जाना है कहीं के सिखा और कहीं चल मैं चोरी करे कहीं के हाँ। नहीं बेटा ये तोर जिंदगी के सवाल है तोर भविष्य के सवाल है बेटा कहीं दे बाबूजी ये जिंदगी बनाने वाला बिगाड़ने वाला ते में कौन होता है बाबूजी हे भगवान हमारी जिंदगी संवारने वाला उजाड़ने वाला केवल भगवान बेटा ही है कैसे समझाओ बेटा कैसे समझा रे मोर लइका समझाए के बाद का है बाबूजी जनवर किस्मत में हुई मोला करेल पड़े ने बाबूजी खबरदार जी मैडम इस लड़के को उम्र के देखो पढ़ाई लिखाई को मैं चोरी करता हूँ चोरी ये झूठ बोल रहे साहब देखिए हाथ खड़े लगाओ लड़के के हाथ पे लगाओ संस्कार दे अपने बच्चे को चोरी करो चोरी करते हो छोड़ दो 5 मिनट बात करने दो बेटा प्रकाश हाँ बाबूजी ये देखा गलती करत हस बेटा कबर बटा अपना धोखा दे थसरे लइका कह दे बेटा ये सब झूठ बात है नहीं बाबूजी वाह रे लइका आज छोटे से लेकर के बड़े होते तक के अपने बाप के हर बात का माने हंसरे कहीं आज मार बात माने के लिए नहीं है का नहीं देगा आज कबर नहीं मानता बेटा भूपेश ये तेरे भाई ने समझा बेटा ये देखा गलती करत तेरे मोर लइका रोक बेटा तेरे भाई ने समझा बेटा भैया हाँ ते आज कैसे उठा था भैया बिल्कुल सही बात बोला था भूपेश जब तो छोड़ के अकेला काम पते कर बनने के लिए मोर मन में को विचार है भूपेश अरे मालिक मोर बाबूजी की बात नहीं मानी से मैं जाकर बात करूं मोर बात पर तो जरूर विश्वास करूं जाके देखो मालिक तो घर में नहीं रही ओकर नया नौकरी बोले चाय पानी पिलाई कुछ काम पर बाड़ी तरफ की मोर नजर पड़ गई अलमारी ने खोल के देखा तो पैसे को ना दे मैं सोचा हे भगवान ये मौका है भगवान के मोर बाबूजी की मेहनत की कमाई न ले जा सकते 550,000 रुपए चोरी करके नहीं भैया नहीं ऐसे ढंग उठा भैया ये आज तक का कह जाता भैया तो लाइक का हो गया भैया ते कैसे बात कर सकते यार अरे ऐसे शब्द तो जबान में से बने थे भैया मैं जानता हूं भैया तोला मैं अच्छी तरह जानता हूं तो राधा त्योहार लगी ते कैसे इंसान है ये माँ बाबूजी ने धोखा दे सकता भैया ये सारी दुनिया ला धोखा दे सकता लेकिन अपन ये भाई ने कभी धोखा नहीं दे सकते मैं जानता हूँ भैया तो इसे कभी नहीं कर सकता एक बार कह देना भैया कि मैं झूठ बोला था भाई कहती अरे थाना जाए के दूर के बात है भैया सब बात है हमारे घर में ही बन रही आज तक तो सामने में कभी झूठ बोले चिन्हत का बड़े बात थोड़ा झूठ मजाक लगते अरे चोरी करे तो बड़ा सजा मिलना तो जरूरी नहीं है मेरा प्रेम से के मला बता दे भैया कि तू चोरी करे है वाह भैया आज तो धन्य हो गया भाई अरे जिन संस्कार ते मला देस आज तो उस संस्कार में चला था वाह यार वाह केवल ये दिल ने देखा है भैया बोला बचपन से लेकर
हमेशा सच्चाई की राह में चले भर के हमेशा मोला नेकी की राह दिखाए। अरे तोला का माँ बाबूजी के मिले संस्कार भी तोला समझ नहीं आई यार। अच्छा कर्म करे भैया, आज तो धन्य हो गया तो कामला देख के। ठीक है भैया, अब ते गलती करे हस, चोरी करे हस, तुम्हें दुनिया के कोई कानून माफ नहीं करे तो जरूर सजा मिली, लेकिन कभी एक बार की अपने भाई के बारे में सोचे हस कि मोर का स्थिति है जब ये घर लग के छोड़ के चले जाबे। अरे मैं तो दिन भर तोला भैया भैया कह के पीछे आवत जावत रहा साए की तरह, अब दिल छोड़ के चले जाबे तो मैं कैसे करूं यार। भैया मैं बचपन से लेकर आज तक हमेशा हर हाल में तोर से केवल प्रेम चाहा हूँ और कुछ नहीं, लेकिन आज ये तोर भाई है, तोर से कुछ चाहता है। दे सकते हैं भैया। बोल भूपेश, का चीज मांगना चाहते भैया? हाँ। मोला का चीज से का प्यार है यार, मोला तो केवल मोर भाई चाहिए, मोला केवल तोर साथ चाहिए। अरे जिन रुपए के ते चोरी करें कहतस ना, वो चोरी में मोला भी भागीदारी बनाने मोला भी ले चल तो ले में, ताकि मैं कम से कम तोर संग में तो रहूंगा। ऐसे नहीं हो सकता का बनी हुई भैया? चोरी में कर होकर सजा तोला मोला हो। हाँ भैया, का बर भैया। अरे हर सुख दुख ले दोनों भाई मिलके बचपन से लेकर आज तक सहे, आपका तो साथ रहकर मुझे द्वारा नहीं का इसलिए मोरसन में प्रेम करते हैं यार। मैं तेरा के हाथ जोड़ता भैया, अरे कहे तो बार बार मैं तोर पाँव एक बार ये मोर बात तो मान जा, फिर जिंदगी भर कभी कोई शिकायत नहीं करना। अरे पगला, मोरछाई के बाद प्यार के मंदिर केवल तोड़ संभाल के रखना हो। ये प्यार के मंदिर में देवी देवता जैसे हमारे माता पिता है, ओकर सेवा करना तो जिम्मेदारी है। ऐसे नहीं हो सकती, जिम्मेदारी तोरा निभाना पड़ेगा। बाबूजी, बचपन से आज तक दुख का चिन्हल एहसास नहीं हुई समा, अतमय प्रेम से बोले रखे समा, बहु अपन जीवन में सपना लेके चलते हम सियाना समर महतारी बाप की बहुत सेवा करो ताकि दुख के साया तक छन पड़े। लेकिन शायद माँ ये तोर बेटा की किस्मत में तोहर सेवा ने लिखा है माँ। हो सकते माँ एक बार ये तोर नहीं करा क्षमा उसके बाद कुछ मांगो माँ। ये देखा पहचान सकते ऐसे नहीं कहे रे मोर बेटा, नहीं कहा ऐसे। प्रकाश, हाँ माँ, आज तो लक्का हो गई बेटा। कही दे प्रकाश की माँ में चोरी नहीं करती। माँ अगर बोले बचपन से झूठ बोले कि संस्कार सिखो रहते सुनो तो सामने वो काबर झूठ नहीं बोलते माँ, काबर बोलते। आज के बाद तो रास्ता वो रास्ता अलग अलग हो के मोर भाई समझ में जाए भगवान से बढ़ के दर्जा देते रहो। चल घर में से बड़े भैया बोलो आज हुई बड़े भाई मोर परिवार में कलंक लगा के चल रही समझ में हो पे। आज के बाद वो बड़े भाई बोले मर के समझ कैसी बात करते भैया, मोर से का गलती हो गई यार, जे करती इतनी बड़ी सजा देते सी मला, इतनी बड़ी बात करती है का ऐसा नहीं कर। अरे ऐसे करके पहले तो ते मोर गला दबा के मार दे, ये मोर प्राण ले ले, लेकिन ऐसे संजन गुटिया मैं जीते जी कभी तोड़ से अलग हो सकता भैया, नहीं हो सकता यार। भूपेश हाँ तो रहना पड़े भूपेश, अत का सेवा करवे महतारिया बाप के ताकि हम लबसूर का तत्क्षण आए। अच्छा भूपेश जा 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 अरे तो यार मोर तो जन्म जन्म के रिश्ता है भैया, मोला अरे मोर सर में रिश्ता पल भर के मोर माला छोड़ के जा, मोर से का कैसे मोर से नाता छोड़ के जा, मोर माला छोड़ के जा,
मैं कैसे मोर जाऊं? से नाता तोड़ के जा अरे बात तो सोच ले। जा अरे कम से कम एक बार बचे अपन नहीं अब गले से तो लगा ले यार। जारी जा हवलदार, जी मैडम। आप घर जाइए, कल ड्यूटी सही समय पे आ जाइएगा। ठीक है मैडम, मैं कल जल्दी ड्यूटी पे आ जाऊंगा। इसे मुझे दे दो। लो मैडम पकड़ो। वाह भगवान, तेरी लीला भी कितनी अपरंपार है। धन्य है यह माँ बाप जो इस जमाने में भी अपने बच्चों में इस तरह से संस्कार दिए हैं कि भाई भाई का प्रेम देखो, आपस में एक दूसरे के लिए मर मिटने को भी तैयार है। अरे विश्वास तो मुझे भी नहीं होती कि इन लोगों ने चोरी की होगी, पर क्या करूं, मैं भी तो कानून से बंधी हुई हूँ। अरे कानून से बंधी जरूर हूँ, लेकिन मैं भी इसी समाज में पली बढ़ी हूँ। क्या सच है क्या झूठ है, इसकी तहकीकात मैं अपने तरीके से करूंगी। तब तक इस लड़के को अपनी रिमांड में लेती हूँ। ओ लड़के, तुम चलो मेरे साथ। आदमी चाहे वही जो होना है, चाहे वही जो होना है। बेटा बब्बे, हाँ बाबूजी, हम बर्बाद हो गए बेटा, बर्बाद हो गए बेटे का। कैसे उठा था इसका? हाँ बेटा, बेटा प्रकाश चल दी। बोला बहुत दुख लगा थे बेटा, बहुत याद आते रे वो लड़का, बहुत याद आते बेटा। बाबूजी, हाँ बेटा, बहुत याद आते। दुख तो लग बेच कर ही असुरता का बनिए हिगा। अरे वो तो कलेजा के टुकड़ा है रे। लेकिन देखा था बाबूजी, इस संसार ला, जी हाँ, हम जिंदगी ला गुजारा था। इस संसार हर तो दुख सुख के संसार है रे बाबूजी। यहाँ हर इंसान के जीवन में हमेशा ही सुख और दुख आवत जावत रहते बाबूजी। का हो इसका, आज हमारे जिंदगी में दुख तकलीफ है, तो एक न एक दिन हमारे घर में खुशी जरूर आ जाए बाबूजी। कैसे खुशी आई बेटा, कैसे खुशी आई रे वो लड़का। आज जैसे हम कौन सा कर्म करे हैं, जय कर्म के भुगत नले आजे परिवार भुगत थे बेटा, परिवार भुगत तेरे लड़का। बाबूजी, ये दुखलापन संगवारी समझ के अपना ले और बार बार भैया के बारे में मत सोच बाबूजी। लेकिन मैं कैसे भुलाऊं और बेटा, कैसे भुलाऊं अपन कलेजा के टुकड़ा ला। अरे जैन बेटा ला अपन गोदी में खिलाए हो, चलो मम्मी पकड़ के गले में चले वक्त सिखाए हो बेटा। हाँ बाबूजी, ओ लड़का में कैसे भुलाओ बेटा, कैसे नहीं समझे कैसे बाबूजी? भुलाऊंगा। बाबूजी,
ते जानत हस ना हमन कतका गरीब इंसान तिल्ला हमन तो रोज की रोज ही मजदूरी करे बर जान लगते बाबूजी तब कहीं जाके हमला ये पेट भर खाना हर मिलते हे भगवान अब घर में तो इसी जरूरत नहीं रहे तो कैसे 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 करके जिंदगी गुजारबो बाबूजी वाह रे वो लड़का आज अपने अपने परिवार के बारे में सोचे बेटा आज कई काम के बारे में कहे ना हाँ बाबूजी मुझे काम करे की इच्छा लगत बेटा मैं काम करना चाहता हूँ काम करे बर जाओ बेटा ठीक है बाबूजी काम करे बर जाओ तू चले जा हाँ और जैसे शाम हो जाए तो जल्दी आ जाबे ना हाँ बेटा ये अंगना में बैठे रहूं तो रास्ता दिखत मैं अभी जाता हूँ शाम तक वापस आऊँ बेटा ठीक है शाम तक वापस आऊँ ना भूपेश की माँ ए भूपेश की माँ मैं काम करे पर जात हूँ भूपेश की माँ तय वो चिंता मत कर बिना तोर ख्याल न रखबे भूपेश की माँ संसार है एक नदिया सुख दुख का किनारे तोर ख्याल न रखबे ना जाने कहाँ जाए हम बहते धारे हैं हम बहते धारे वाह भगवान वाह मालिक आज ये गरीब ने कौन सा जन्म के बदला न लेतस भगवान कौन सा घड़ी के परीक्षा न लेतस आज ये गरीब ने चोरी के जाम में फंसा के मोर बेटा ला जेल भेजवा दे आज ये दुनिया वाला मन हाथ ही ताना मारी उंगली उठाई भगवान कि देख देख के डोकरा याद बुढ़ा काल में चोरी करे बस किसका नहीं 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 ये कलंक ये थप्पड़ा मैं सहन नहीं कर सकूं मालिक मोर से बर्दाश्त तो नहीं हो सके मोर से सहन नहीं हो सके भगवान मैं क्या करूं भगवान क्या करूं हाँ ये दुनिया के ताना मारे से पहले ये दुनिया के जुबान खुलने से पहले ये दुनिया के उंगली उठने से पहले जाओ जाओ कोनो नदी में नाला में पहाड़ में पर्वत में जाओ कोनो मोटर गाड़ी में छपा के अपन अपनी दुनिया से मिटा दो भगवान ताकि दुनिया वालों को ताना मारे से बोला मुक्ति मिल जाए बोला मुक्ति मिल जाए बेटा भूपेश मैं तुमला काम की बहाना करके जात हूँ बेटा तुमला धोखा दे के जात हो रे मोर लइका करमवा वो रसल मछली हार में बड़ी हागे वो रसल मछली हार में रे मोर लइका करमवा बैरी वो रसल मछली हार में भूपेश की माँ तो क्या कागज हटा सब कोई बाचे कर्म ना बाचे कर्मवा बैरी आगे बेटा भूपेश तोर माँ की सहारा बन जावे बेटा तोर माँ की सहारा बन जावे लइका मैं जात हूँ बेटा मैं जात हूँ रे वो लइका किस्मत का खेल है निराले मेरे बेटा किस्मत का खेल है निराले मेरे बेटा किस्मत का लेखा है पहचाने मेरे बेटा किस्मत का खेल है निराले मेरे बेटा किस्मत का खेल है निराले मेरे बेटा माँ ए माँ का बात है बेटा
माँ देख न माँ, ये हमारे घर की स्थिति ला दिनों दिन हमारे घर की स्थिति बिगड़ते जावत है माँ। अरे बाबूजी ला भी देखता हूँ तो वो भी दिनों दिन सियाना अवस्था में होते जाते माँ। और कतका दिन ले काम कर करके हम दोनों जन ला पालत पोसत रही माँ। मैं ओकर सियाना शरीर ला देखता हूँ और रोज की रोज रोजी मजदूरी करे बढ़ जाते तब मुझे अब बहुत तकलीफ होती है। मोर मन में एक विचार नहीं माँ। का बात है बेटा? माँ कथे नहीं कि हमारे जैसे गरीब आदमी ला ये दुनिया में पढ़ लिख के बड़े बड़े सपना देखे के कोई अधिकार नहीं है माँ। हमारे जैसे गरीब इंसान के जीवन में कुछ नहीं हो सके माँ, कुछ भी नहीं मिल सके हमला। अरे ये मैं पढ़ना लिखना बंद कर देना चाहता हूँ। अरे कोनो में जो रोजी मजदूरी लेकर हूँ तो कम से कम पल भर के ये खुशी की जिंदगी तो गुजार ले माँ। रूपेश, हाँ माँ। ते कैसे बात करथस बेटा? ते तोर पढ़ाई लिखाई ले छोड़ के मेहनत मजदूरी करे बर जाबे? हाँ माँ। अच्छा, ये तो